हेलो, मैं हूं डॉक्टर रुक्मणी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा आज का विषय है कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको बैक एक माने कमर में दर्द अक्सर होता है। और महिलाएं जब आती हैं मेरे पास तो अक्सर ये कंप्लेंट करती हैं कि कमर में दर्द है। इसके कारण क्या है आज हम जानेंगे और उनसे कैसे बचा तो नहीं जा सकता, फिर भी थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी मेरी जो भी सलाहें होंगी, जो मैंने 20 साल की जॉब में मरीजों को देखते हुए और जो उन पे अप्लाई करी हैं और जिससे अच्छे रिजल्ट निकले हैं, मैं आपको आज वो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि महिला है, प्रेग्नेंट है, शुरू के 3 महीने तो कमर दर्द इतना नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे कमर दर्द भी बढ़ता है। क्योंकि बच्चेदानी जब आगे बढ़ती है, ऊपर बढ़ती है, तो पीछे जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उस पे वो जाके टिकती है और मरीज का पोस्चर जो होता है वो बिगड़ जाता है ना, आगे की तरफ झुक के, जैसे पीछे कमर बैक पीछे से टेढ़ी हो जाती है ना, आगे से स्ट्रेट होके बैठती है महिला। इस कारण से कमर दर्द बहुत होता है क्योंकि लिगामेंट सारे खिंच जाते हैं। नॉर्मल भी प्रेगनेंसी में एक हार्मोन्स होता है, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। एक हमारी बॉडी में हार्मोन होता है रिलैक्सिन और ईस्ट्रोजन। उसकी वजह से मसल्स जो होते हैं, हमारे लिगामेंट्स होते हैं, वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। और बैक जो होती है, पेशेंट कई बार दर्द हो रहा होता है तो ऐसे पीछे बैक करके बैठती है ना, एक्सटेंड करके, बच्चेदानी की वजह से, तो पीछे लंबर लॉर्डोसिस हो जाती है। यदि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप ठीक से नहीं बैठते हैं, तो उससे भी बैक एक होता है। कई बार हाई हील्स पहनने के लिए मना करते हैं कि हील यदि ज़्यादा है, चप्पलों में ऊंची ज़्यादा है, तो उससे भी बैक एक होता है। क्योंकि चलने में आपका जो पेल्विक बोन है वो गड़बड़ होती है चलने में, मतलब गेट, बेसिकली गेट जो आपका चलने का गेट है वो थोड़ा सा गड़बड़ाता है, इससे भी बैक एक होता है। और यदि आप जब चल रहे हैं, यदि स्मूथली चलते हैं या हार्ड बेड पे सोते हैं, हार्ड बेड से मतलब बहुत ज़्यादा गद्दे का इस्तेमाल ना करें, उससे भी कमर दर्द कम होती है। और अब जब आप सोते हैं तो थोड़ा सा पैर सिकोड़ के या थोड़े से ऊंचे करके सोते हैं तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, उससे भी कमर दर्द में आपको फ़ायदा मिलता है। दूसरा, आप उसमें थोड़े से कोई पेन किलर जेल ले सकते हैं, पेन किलर एनाल्जेसिक्स भी ले सकते हैं। अपने डॉक्टर्स को बताएंगे तो वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी लेने से भी इसमें कमी आती है। प्रेगनेंसी में ही बैकएक नहीं होता, और भी कारण होते हैं बैकएक के। एक्चुअली में प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वज़न बढ़ता है, तो वज़न की वजह से लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, इसलिए बैकएक होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन नॉर्मली भी जब भी आपके पेट पर यानी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा पेट पे, तो बैकएक होगा। क्योंकि लिगामेंट्स पीछे के सारे खिंच जाते हैं, आप आगे की तरफ झुक नहीं पाते हैं, इस कारण बैकएक होता है। और बैकएक का परमानेंट इलाज ऐसा कोई नहीं होता है। प्रेगनेंसी में एक डिलीवरी हो जाएगी, आप बाद में एक्सरसाइज करेंगे तो बैकएक से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और प्रेगनेंसी में मैंने जैसे पहले बताया है आपको कि आप थोड़ा सा ऑयल से मसाज कर सकते हैं, एनाल्जेसिक ले सकते हैं, उससे आराम मिल जाता है। और आप यदि प्रेग्नेंट नहीं हैं तो आप एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो लेके भी उसको अपन कम कर सकते हैं। और सही बैठना, सही चलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और प्रेगनेंसी स्पेशली हील वाली चप्पल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपका गेट जो चलने की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और पेल्विस जो होती है आपकी टिल्ट हो जाती है, इसलिए भी बैकएक होता है। आज की जानकारी आपको रिलीफ देगी बैकएक में। थैंक यू सो मच।